आज की क्लास में हम लोग 18 जनवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग शिफ्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार इसे कहते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो नागरिक को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संवैधानिक उपायों का अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता थी? तो ये 1988 में इसकी मान्यता थी। क्या था? टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता थी? तो 1988 में। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको इस आरपीएफ में टोटल 48 शिफ्ट कराए गए, इन्हें हम पूरे कंप्लीट कराने जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत है और पहला रूस है क्षेत्रफल से। और चाइना में पहला कौन हो गया है? चीन। चीन को पछाड़ के भारत पहले पर आ गया है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान के द्रव को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण मतलब कि बॉइलिंग होने से पहले, पानी को बॉयल होने से पहले ही जब उसमें से वाष्प निकलने लगता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो आइए, तो आईएनसी का प्रश्न हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा स्थित है। आप कमेंट में बताएंगे कि भारत की कितनी तटरेखा समुद्री सीमा को छूती है, कितने राज्यों की सीमा समुद्री सीमा को टच करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने किया था माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण? तो बिमल शाह द्वारा माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होनी चाहिए? यह प्रश्न में थोड़ा लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये भारत के, आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे कहाँ गड़बड़ी है। हमको लग रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों से भोजन खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है एमएसपी पर किसानों से भोजन खरीदता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद खाली स्थान में शामिल है। तो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत की संसद में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खाली स्थान के बारे में है। तो ये आपका हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीति से संबंधित है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात खाली स्थान है। तो हमारे देश का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, एनवेरिक इन द नेचर एंड नॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक कौन लिखा है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ द नेशन पूछा गया है, लिखा गया। अगला प्रश्न है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को बैंक दर कहा जाता है। जिस दर पर जो हमारी आरबीआई है ये वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, देवी का टीका नहीं होगा, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य, यहां पाल की नहीं होगा, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को खाली स्थान से अलग करती है। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, 1944 में इनमें से किसे गांधीवादी योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना बनाई थी। तो यह प्रश्न आप याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधीवादी योजना 1944 में श्री नारायण अग्रवाल ने बनाया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
तो 11 के अनुसार टोटल 74% भारत की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि आप हर शिफ्ट में खेल से संबंधित एक शब्द आ रहा है, और खेल से संबंधित खिलाड़ी भी पूछ रहा है और खेल से संबंधित शब्द भी पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर खाली स्थान वर्ष में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आप कमेंट में बताएंगे कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था बंगाल विभाजन 1905 में। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? किसको नहीं दिया गया था चारों में से? तो नील बोर को 1922 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये तीनों लोग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? परमाणु संरचना पर काम करने के लिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन को 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह, प्रेषित नहीं होगा प्रेक्षित, पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारत द्वारा पहला प्रेक्षित सक्रिय उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो राइबोसोम जो है इससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में कौन शुरू किए थे? तो सी राजगोपालाचारी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में शुरू किया गया था, यानी आयोजित किया गया था। आप यहां पर कमेंट में बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यह प्रश्न काफी आसान है। उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगती है, ताजिकिस्तान से भी नहीं लगती है और अजरबैजान से भी नहीं लगती है। अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवन की घटनाओं को खाली स्थान में दिया गया है? तो बुद्ध की जीवन घटनाओं को जातक कथा में दिया गया है। अगला प्रश्न है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण खाली स्थान, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण क्या है? बहुत अधिक तापमान। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 जो है सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। और आपको इस चैनल पर अनुच्छेद का एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं। आप उसको जाकर एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ताकि अनुच्छेद से आने वाले प्रश्न कभी ना छूटे। उसमें टोटल 100 प्रश्न है और सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगला प्रश्न है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबी। ये करंट अफेयर, अभी ओलंपिक भी है तो आप लोग वो सब याद कर लेंगे। उसका शुभांकर क्या होता है, ध्वजवाहक कौन था, तो आप इससे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो लाफिंग बुद्धा जो था भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था, लाफिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो 60 दिन, अगर 60 दिन कोई भी सदस्य बिना अनुमति के, बिना सूचना के सदन से अनुपस्थित रहता है तो सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन। अगला प्रश्न है, अमरावती शैली वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो अमरावती वास्तुकला शैली जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? ये दामोदर नदी जो वेस्ट बंगाल में बहती है, इसे दुख की नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि खाली स्थान से जुड़ी हुई है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है किससे जुड़ी होती है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813 जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया, चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ने कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का मैग्ने कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड्स खलीता को, इसको आप पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच, वुड डिस्पैच को भारत का मैग्ने कार्टा, अंग्रेजी साहित्य का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से जुड़े हुए हैं और इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। और आप कमेंट में बताएंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहता है। और अनुच्छेद पर एक वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की गई है, टोटल 100 प्रश्न है, उन्हें आप जरूर देख लें ताकि आपका अनुच्छेद से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को खाली स्थान कहा जाता है। तो सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो टोटल 2 वाद्य यंत्र हैं मानव आवाज मशीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो मूल भारतीय खेल खो खो है। क्रिकेट तो इंग्लैंड का दिया हुआ है, तो हमारा मूल भारतीय खेल खो खो है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो घटती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वो किसी भी संसद से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये टोटल 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के पद पे। कौन सा व्यक्ति? जो संसद का सदस्य नहीं है और किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, उसको भी हम अधिकतम 6 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है, जिम्नास्टिक के पिता है। आज का लास्ट प्रश्न है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है, तो यह है संसद। तो आज हमारा 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट हमारा यही समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।